मालिक का नाम जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को जलाने वाला, ताकतवर, शक्ति देने वाला, उस मालिक का भेजा हुआ तोहफा है। जो उसे कबूल कर लेते हैं, नाम से जुड़ जाते हैं, वो पल पल मालिक के रहमो करम को हासिल करते रहते हैं। और जो सीरियसली नहीं लेते, राम नाम से नहीं जुड़ते, सुमरन नहीं करते, उन्हें वो रहमतें, दया में रहमत के खजाने नहीं मिल पाते, हालांकि वो उसको पाने के हकदार होते हैं। सुमरन अति जरूरी है। आधा घंटा सुबह शाम कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, पर इतना ही टाइम मालिक को दिया करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, लगातार सुमन करो। कम से कम टाइम, ज़्यादा घंटा 2 घंटे, जितना आप दे सकते हो। जितना उसकी याद में बैठोगे, खुशियाँ उतनी ज़्यादा हैं। जितनी चीनी डालोगे, मीठा तो उतना ही होना है। जितना सुमन करते हो, जितनी भक्ति इबादत करते हो, उतना ही मन दब के रहेगा। इसका कोई भरोसा नहीं। कब ये सांप की तरफ फन उठा ले और कब इंसान को डस दे। सबसे शातिर, चालबाज आदमी नहीं होता, उसका मन होता है। आज के युग में लोग बात करते हैं तो उसका भी कोई मतलब होता है। पता नहीं वो उसके बदले में क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग होती है, पता नहीं क्या सोच होती है। उसके पीछे कोई बुरी सोच, कोई नेगेटिव थॉट्स। अदरवाइज लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। मालिक के प्यारे, अच्छे संस्कारों वाले ही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, बात करते हैं। वरना आज लोगों के चाल चलन में, बातचीत में गर्ज ही गर्ज छुपा हुआ है। गर्ज पूरा नहीं होता तो कोई किसी की बात नहीं पूछता। गर्ज अगर पूरा होता है तो लोग उसके गीत गाते हैं, लोग उसको वाह वाह कहते हैं, लोग उसके मुरीद, उसके दोस्त बन जाते हैं। बेस गर्ज निस्वार्थ प्यार करो। अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से। बचनों और व्यवहार के पक्के बनो। हाथी की तरह दिखाने के और खाने की और नहीं होना चाहिए कि आप दिखते कुछ और हैं, असल में आप कुछ हैं कुछ और। अगर आप ऐसी भावना रखते हैं तो आप का हाल बुरा होने वाला है। इसलिए शुद्ध भावना रखो, सही भावना रखो। सेवा करने वालों, आपका व्यवहार 100% सही होना चाहिए। दोगली नीति ना बनाओ। सही व्यवहार पे चलोगे, सही व्यवहार पे अमल करोगे तो मालिक पता नहीं कितनी बरकतें ला देंगे। और गलत व्यवहार करने लगोगे तो बना बनाया सब कुछ डूब भी सकता है। सेवा का मेवा मालिक देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर आदमी ठगी बेईमानी करता है, बुरे कर्म करता रहता है साथ साथ, तो फिर सेवा की सब खुशियां चली जाती हैं। अगर आप सेवा की तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो उम्रों तक आपकी कुलों के काम आए, तो साफ नीयत से, सच्चे दिल से इंसानियत की सेवा करो और सुमरन करो। सुमरन के बिना मन आपको गलतियां करने से नहीं रोकेगा। आप गलती पे गलती करते जाएंगे, मालिक रहमत भेजेंगे, लेकिन गलतियों की वजह से आपकी जोड़ी फटी है। रहमत आई चलेगी, आई चलेगी, आई चलेगी, कोई असर नहीं होगा। आप जैसे थे वैसे रह जाएंगे। फिर आप दोष देंगे अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, सतगुरु को। मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, मुझ भी खुशी क्यों नहीं आती, घर में बरकतें क्यों नहीं आती। आए तो ना, अगर आप बच्चों पे पक्के रहो तो। मालिक रहमत करते हैं सेवा वाले पे,
पर आप उतनी ही गलतियां कर देते हैं, तो झोली फट जाती है, आती है रहमत चली जाती है, आती है चली जाती है, असर नहीं होता। टूटा हुआ बर्तन हो, उसमें चाहे अमृत हो, बरसात हो रही हो, रख दो, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा धीरे, क्योंकि उसमें से जितना अमृत आया वापस चला गया। वैसा ही जो लोग गलतियां करते हैं, वचनों पे अमल नहीं करते, उसका रहमो करम आता तो है पर कोई असर किए बिना वापस चला जाता है। एक साफ बर्तन हो, चाहे छोटा गिलास ही क्यों ना हो, अगर वो बिल्कुल साफ है तो अमृत की बरसात होती है, हरी रस की बरसात होती है, तो उस अमृत में, हरी रस में वो लबालब भर जाता है। यानी जितना उसका शरीर, वो तो सारा कुछ हासिल कर लिया। कहने का मतलब वचनों पे रहना इस कलयुग में अति जरूरी है, वचनों की ही भक्ति है। इसलिए अपने व्यवहार को बदलो, सुमरण करो, व्यवहार में सुमरण शामिल करो कि हाँ भाई सुबह शाम आधा घंटा या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम मालिक को याद करेंगे। नियम बना लो तो आपका मन आपके काबू में आएगा, अन्यथा मन जैसी तेज गति वाला कोई दूसरा नहीं है। इतना तेज चलता है और इतना शातिर है, हमने लोगों को हमारे सामने शरेआम झूठ बोलते देखा है, अंदर कुछ और होता है, हमारे सामने कुछ और कहते देखा है, चुप हो जाते हैं। किसी का पर्दा नहीं उठाना, किसी को बुरा नहीं कहना, ये कलयुग आ गया है, घोर कलयुग का समय। कुछ समय ऐसा भी होता था, साईं मस्ताना जी महाराज भगा देते थे, चला जा भाई घर चला जा, या निकल, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो मालिक के प्यारे बाहर खड़ जाते कि कोई बात नहीं। और फिर साईं जी थोड़ी देर बाद, भाई वो चला गया, नहीं गया तो बुलाओ उसको, फिर बुलाते और अपने रहमत के खजाने उसकी झोली में लबालब भर देते। पर आज का दौर बदल चुका है। आज का दौर तो ये है कि हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को समझा लें, मान जाएं तो भला, ना माने तो भला, क्या कर सकते हैं। सख्त अल्फाज शब्दों में, लिखने में तो लिखे जा सकते हैं, बोलने में आज का दौर ऐसा है, कोई मालूम नहीं कौन सा आदमी पूंछ उठा के भाग ले, कुछ पता नहीं किसको कौन सी चीज चुप जाए। हमें ये कभी समझ नहीं आया लोगों का अजीबोगरीब व्यवहार। हालांकि समझ तो होता है, लेकिन अगर दुनियावी तौर पे कहें कि इतनी बड़ी सभा में सत्संग, साथ संगत को ही वचन होता है, पूरी संगत को, किसी को कभी कोई पर्सनली नहीं कहा जाता। अब जो वचन कर रहे हैं मालिक करवा रहे हैं, हम तो खाक हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब आप में कमी है, और आप में कमी नहीं है तो आपको क्यों लगता है, ये समझ नहीं आती। जब आप में कोई कमी नहीं है, जब आप सही हैं, तो आपको कभी लगना नहीं चाहिए। इसलिए भाई, पीर फकीर तो समय के अनुसार, पंजाबी में कहावत है, जैसी वाह वैसा उल्लाह, जैसी हवा चलती है वैसी ओट ले ली जाती है। सो जैसा कलयुग का दौर है, फकीर भी छोड़ देते हैं कि राम तू जान, हम तो अपनी ड्यूटी बजाएंगे, वो तो नहीं छोड़ते। वचन तो करने ही है, कहना ही है सब कुछ, पर पर्सनली किसी को कहना बड़ा ही मुश्किल है। और पहले ऐसा होता था, सासंगत आती, मिलना, वचन करवा लेने, उस पर 100% अमल करना, और हाथों हाथ रहमो करम से माला माल हो जाना। आज तो क्यों किंतु परंतु ने जगह ले ली है। यहां से भी कोई वचन हो तो भी क्यों, किस लिए। और इंसान अपने गिरेबान में नहीं देखता, 10 लोग दूसरे को देखेंगे, अच्छा ये उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये उसको, अरे तू अपने आप की संभाल ले, किसको कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे, तूने क्या लेना है। क्योंकि संत किसी एक को पर्सनली कभी नहीं कहते, पूरी सासंगत के लिए वचन होते हैं। वो अलग बात होती है कि आदमी जिसमें जैसी कमियां होती हैं उसको वैसे वचन अपने पे लगते हैं। भक्ति वालों को भक्ति वाले वचन जच जाते हैं, हाँ ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये तो सारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत्संग वही होता है जिसमें ये लगे कि मुझे कहा जा रहा है। वो सत्संग ही क्या हुआ जिसमें ये लगे ही ना कि नहीं यार पता नहीं किसको कह रहे हैं। आप बैठे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं तो आपको ही कहा जा रहा है, और आप में जो कमियां हैं उनको निकाल दो। उल्टा तकरार करते हैं। तो भाई हम तो कभी किसी का बुरा ना सोच सकते हैं, ना करना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं।
मालिक से दुआ करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं। इंसान की मर्जी है उन वचनों को कैसे मानता है, अमल करता है, सुन के चलता है, या अपनी ईगो में, अपने अहंकार में, अपनी खुदी में डूबा हुआ पीर फकीर की बात को छोड़ देता है, अमल नहीं करता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने स्वीकार कर लिया लोग क्या कहेंगे, सारे खिल्ली उड़ाएंगे। वो नहीं मंजूर। अपना अहंकार सलामत रहे, चाहे कुलों की बर्बादी हो जाए, ये लोगों को मंजूर है। ऐसा हमने देखा है। जरा छोटी छोटी सी बात भी कबूल करने को तैयार नहीं होते, कुछ भी बात नहीं होती, और जब उसके पीछे बर्बादी का तूफान आ जाता है फिर हाथ जोड़ते हैं, जी गलती हो गई। तो करते क्यों हो, मानते क्यों नहीं? इसलिए भाई वचन सुनो और मानो। इसलिए संत पीर फकीर बात कहते हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए, किसी का मन बुरा और हावी करने के लिए वचन नहीं करते। संत कहते हैं आप सुमन करो, वो तो आपके फायदे की है, उसमें तो गलत बात नहीं। संत ये कहते कि नाम जपो, अब ये तो कोई गलत नहीं, आप नहीं जपते लगेगा आपको भी कि मुझे कह रहे हैं, तो फिर जपो। जाप करोगे आपका मन काबू में आएगा, आपके अंदर की बुराइयां दूर होंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे। समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल आपका गुजर गया, वो आपकी कुल आयु में से कम हो गया। आमतौर पे मां बाप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, संत कहते नहीं, बच्चा छोटा हो रहा है। आज से 10 साल पहले आपका बच्चा 10 साल का था और मान लीजिए उसकी कुल उम्र 70 साल है, तो आज से 10 साल पहले उसकी उम्र बकाया थी 60 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, आप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 60 बकाया थी और अब 50 बकाया रह गई। तो यानी जो समय जाता है वो आपकी कुल आयु में से कम हो जाता है। समय की कदर करना अति जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, आलस्य करते हैं, समय के साथ साथ नहीं चला करते, वो एक दिन पछताते हैं। आप दुनिया में सफलता हासिल करना चाहते हो या रूहानियत में, दोनों में ही सफलता समय की कदर करने से मिला करती है। समय अनुसार भक्ति करो, समय अनुसार अपने कार्य करो, आलस्य ना करो। आलस्य इंसान को निकम्मा कर देता है। जब इंसान आलस्य करता है तो मालिक से दूर होता जाता है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए समय की कदर करो। और यहां समय का एक दूसरा मतलब भी, मनुष्य शरीर, कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। नाम का सुमरन करना इस मनुष्य शरीर के लिए लाजमी है। आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलती है। आपका किसी काम धंधे में दिल नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, आप खींचते हैं, यादाश्त कमजोर है, तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, टेंशन, चिंता से आपका दिमाग हर समय चक्कर गिन्नी बना रहता है। इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। और आपको हैरानी की बात ये बताएं, इतना बेशकीमती प्रभु का नाम संत बिना दाम के देते हैं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए।
तुलसी जी कहते जी ईश्वर का नाम अनमोल है और संत बिना दाम के देते हैं, पर सबसे आश्चर्यजनक बात है फिर भी लेने वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्यों? लोगों को लगता है जो महंगी चीज है उसका अच्छी होना लाजमी है। जितना महंगा सामान मिलेगा वो ज्यादा देर तक चलता है। दुनिया में ये हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम में नहीं। जो कोई आपसे पैसे थोड़े बहुत ज्यादा लेता है, बुरा ना मानना, वो भगवान के नाम का उतना ही बड़ा ठग है। संत भक्त नहीं हो सकता। थोड़े लेता है थोड़ा ठग, ज्यादा लेता है बड़ा ठग। आपने कभी भगवान को पैसा उठाते देखा है? अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ को कभी देखा आपने? नहीं देखा। तो हकीकत यह है कि भगवान वेदों में, शास्त्रों में और सभी धार्मिक पवित्र ग्रंथों में लिखा है, भगवान तो देता है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। और वो इतना देता है कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। हिंदू धर्म में लिखा, भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से उसकी सृष्टि का भला, अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार की कामना करो, तो भगवान कमी नहीं छोड़ता। इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह नूरे कर्म का, रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से इबादत करो तो वो ऐसा रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे पड़ते हैं, रहमो करम बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै। लेवै नहीं, देवै। देता ही देता है, लेता तो वो है ही नहीं। और यही ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। तो हर धर्म में एक ही बात है कि वो भगवान, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम देता है। इतना देता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर लेने वाला तो हो। अगर झोली फटी की फटी रहती, रहमत आई, झोली में से नीचे चली गई। यानी आपका शरीर तो उसके काबिल हो। हमने सारे धर्मों को पढ़ पढ़ देखा, विचार किया और यही सत्य सामने आया, भगवान बेइंतहा खुशियां देता है। आदमी को इतना कुछ बख्श देता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। पर उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना अति जरूरी। अपने अहंकार में, अपने घमंड में, या आप कुछ इमेज बना लेते हैं, या कुछ आप स्थिति रखते हैं 7 दिन में भक्ति करूंगा, 8वें दिन भगवान कार दे देना, 10 दिन भक्ति करूंगा, 12वें दिन बेटा दे देना। आप ऐसी ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं। पहली बात, चलो आपकी उम्मीद को सच मान लेते हैं। क्या आप भगवान से बात करके आप उम्मीद रखते हैं? आपकी भगवान से बात हुई कि मैं तेरा 7 दिन भजन कर रहा हूं, मेरा ये काम कर देना वरना नहीं करूंगा? हुई क्या? नहीं हुई। हवा में बात मार रहे हो। कहते नहीं भगवान तो सुन रहा है। तो जो पाप करता है तब तो कभी नहीं कहता कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो सुन रहा है। जब बुरे काम करता है तब तो नहीं कहता कि यार वो देख रहा है। तब तो कहते नहीं नहीं, अब तो लॉक लगा लिया, अब किसको क्या पता, इधर तो पर्दा है। तो पहले भगवान को प्रकट कर लो, फिर कहना कि ठीक है मैं तेरी 7 दिन भक्ति करूंगा, ये काम करना, फिर देखते कैसे नहीं करता। पहले प्रकट करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। धन्य भक्त ने कितना टाइम लगाया, उसका प्रकट हो गया। और एक बार प्रकट हो गया तो उसके काम धंधे चुटकियों में अपने आप बनते चले गए। मीराबाई सारा दिन उसी में मस्त रहती थी। कैसे उसका दिन ब दिन गुजरता चला गया, मालिक की याद में पता ही नहीं चला। सहजो भाई, बहुत सारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए जो उसकी याद में जिन्होंने समय लगाया। एक बार लगाया और जब उसके हो गए, वो उसका हो गया, तो फिर तो बहारें ही बहारें छा गई। तो इसलिए भाई, पहले अपने दामन को पाक साफ करो, अपने अंदर की कमियों को दूर कर डालो, तो मालिक की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।
इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन अति जरूरी है। राम नाम खुशियों का खजाना है। भागों वाले जीव जो राम नाम से जुड़ा करते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती।